अच्छा, ये पाथवे हो गया ग्लैक्टोज का। अब ग्लैक्टोज के बाद जो हम अगला पाथवे करने लगे हैं बच्चों, दैट इज आपके पास फ्रुक्टोज वाला। ठीक है, अब हम फ्रुक्टोज कौन सी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है स्ट्रक्चर का? 1 कार्बन का शायद डिफरेंस होता है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो खैर चलो, फ्रुक्टोज जोन सा एंजाइम, फ्रुक्टोज जोन सी है। ठीक है, फ्रुक्टोज इज मोस्ट अबंडेंट इन वेयर इन मेल, आंसर करो। फ्रुक्टोज मेल के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सीमन में। हाँ जी, सीमेन, सीमेन में, बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों ने एक काम करना है, असाइनमेंट टॉक साहब, इसके बाद एंड पे आपने मुझे असाइनमेंट के क्वेश्चन बताने हैं। आप लोगों ने सेमिनल फ्लूइड की और आप लोगों ने प्रोस्टेटिक फ्लूइड की कॉम्पोजिशन देखनी है। इस दफा आपके मई के पेपर में ये पूछे गए थे। ठीक है, ये असाइनमेंट लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इन फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंट ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये एंजाइम है काइनेज, ये बेसिकली 1 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है और कन्वर्ट यूज करता है एनर्जी को। फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू 1 फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास दो चीजों में, एक है ग्लाइसरल्डिहाइड, एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नहीं याद रहता कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इस एंजाइम को जरूर याद रखना कि फ्रुक्टोज 1 ने कन्वर्ट होना है आपके पास ग्लाइकोलिसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, दैट इज एल्डोलेज बी। ठीक है, एल्डोलेज बी, एल्डोलेज बी इज प्रेजेंट इन लिवर एंड एल्डोलेज ए इज प्रेजेंट इन मसल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, BLAME, ब्लेम। ठीक है, बी, एल्डोलेज बी इन लिवर, एल्डोलेज ए इन मसल। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये। ठीक है, एंड ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, मैम ये लास्ट स्टेप प्लीज रिपीट कर दें, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट टू जो आप एंजाइम बता रही थी वो। अच्छा, fructose 1 phosphate is converted into two forms, that is glyceraldehyde and dihydroxyacetone in the presence of enzyme that is aldolase B। ठीक है, aldolase B और aldolase A होता है। ठीक है, aldolase B आपका लिवर में, aldolase A आपका जोन सा मसल में, that is blame। B से आपके पास aldolase B, L से लिवर, A से आपके पास aldolase A that is present in muscles। ठीक है, अब बेसिकली ग्लाइसरल्डिहाइड की फर्दर आपके पास इसने काइनेज, मैंने कहा ना कि ये फॉस्फेट ग्रुप को पोजीशनिंग पे करता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है डिफरेंट पोजीशंस पे। जैसे फ्रुक्टोकाइनेज था, दैट एड्स 1 फॉस्फेट, फॉस्फेट एट पोजीशन 1, और ये जो अपना है ट्रायोज काइनेज, दैट एड फॉस्फेट एट 3 पोजीशन इन ग्लाइसरल्डिहाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काइनेज का मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ। और यूज करता है एनर्जी, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो जहां भी आप काइनेज देखोगे तो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ होगा और साथ में एटीपी यूज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब बेसिकली होता है कि ये फ्रुक्टोज नहीं जाना है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में किस तरह से, कि ये आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया ग्लाइसरल्डिहाइड से, बट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन is not convertible into glyceraldehyde 3 phosphate, that's why जो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, it will also convert into glyceraldehyde 3 phosphate। इस तरह हमारे पास क्या है कि दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ जाते हैं। इसलिए हम जब कहते हैं कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, आपके पास पायरुवेट लिबरेट होता है, तो 1 मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक यहाँ से हो गया और दूसरा ये डाईहाइड्रोक्सी जोन सा एसीटोन, इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए और फिर इस तरह ये दो जनरेट हो जाएंगे, दो ये दो ये दो ये दो। ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म। अब फ्रुक्टोज में भी हमारे पास दो आपके पास मेन एंजाइम कराए, एक मैंने फ्रुक्टोकाइनेज और एक एल्डोलेज कराया, एल्डोलेज भी। ठीक है, अगर तो आपके पास ये आ गया एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया और एक हो गया हेरिडिएटरी फ्रुक्टोज यूरिया। तो एसेंशियल वन इज जो आपके पास ये फ्रुक्टोकाइनेज है। ठीक है, फ्रुक्टोकाइनेज वाला, दोनों ही हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। जो फ्रुक्टोकाइनेज वाले इट विल कॉज एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया, और दिस एल्डोलेज बी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपके पास करेगा हेरिडिएटरी फ्रुक्टोज यूरिया। ठीक है, अब पहले एसेंशियल की हम कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में ये आपका फर्स्ट एड का पेपर है ये वाला। फ्रुक्टोज इज नॉट ट्रैप्ड इनटू सेल्स, हेक्सोकाइनेज बिकम्स प्राइमरी फॉर पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज टू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब ये है नहीं एंजाइम तो क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, बिनाइन होगा, फ्रुक्टोज अपीयर्स इन ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से।
अब इसमें क्या होगा, जब आप टेस्ट करोगे यूरिन डिपस्टिक विल बी नेगेटिव फॉर ग्लूकोज ओनली, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा, फ्रुक्टोज कन्वर्ट नहीं हो रहा आगे pathway में, that's why reducing sugars can be detected in the urine. Non-specific test for inborn errors of carbohydrate बस वो आपको पता होना चाहिए, यूरिन डिपस्टिक में नेगेटिव फॉर ग्लूकोज होगा और रिड्यूसिंग शुगर्स मिलेंगी। हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होगा, एल्डोलेज बी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास पहला स्टेप था कि फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वो जो दो फॉर्म्स है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज बी, तो पीछे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फ्रुक्टोज और यहाँ पे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की भी करेगी, ठीक है, जो कि इनहिबिट डिक्रीज अवेलेबल फॉस्फेट इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ना आपके पास ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और ना ही आपके पास ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आगे सारा पाथवे नहीं जा रहा। आगे आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, सिरोसिस, वोमिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होगा। और सिम्टम्स ओनली प्रेजेंट फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ फ्रूट जूसेस, हनी, जो कि बेसिकली रिच सोर्स है फ्रुक्टोज का। और फ्रुक्टोज बेसिकली ज्यादातर किसमें आपके पास, ये अंगूर वगैरह नहीं होते, फ्रूट जूसेस, हनी, मिल्क, चीज, ठीक है, लेग्यूम्स वगैरह, इन सब में आपके पास ड्राई बीन्स का एमसीक्यू आता है अक्सर। तो ये हो गया। तो फ्रुक्टोज का अगर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आपके पास नहीं है तो दैट विल इनहिबिट, अब एमसीक्यू किधर से आएगा, ये दैट विल इनहिबिट आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ये नॉन मतलब बेसिकली वैसे ग्लूकोज के अलावा अदर सोर्स है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज का, ठीक है, ये दोनों चीजें कराएगा। और ये किस किस के साथ और थी, एक ग्लूकागॉन था जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा होता है, दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, और दूसरा एपिनेफ्रीन था। तो फ्रुक्टोज उसके ऑपोजिट होगा, अगर फ्रुक्टोज आपके पास एल्डोलेज बी का इनहिबिशन होगा। जी अब कोई रिपीट कर दो बच्चों जल्दी से। मैम डॉक्टर जी जी, वो थोड़ा सा याद है अभी। जितना है फ्रुक्टोज, बताओ। जो फ्रुक्टोज पाथवे है मैम, fructose is converted into fructose 1 phosphate in the presence of fructokinase. ठीक है, जो fructokinase की deficiency है, it will cause essential fructose urea. ठीक है, अच्छा, then fructose 1 phosphate will be converted into glyceraldehyde and dihydroxyacetate acetone phosphate. ठीक है, जो in the presence of aldolase B in liver. ठीक है, लिवर, ठीक है, जो और जो glyceraldehyde है, it will be converted into two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate, which will enter the cycle, and this conversion is also facilitated by ATP. ठीक हो गया, ओके। और aldolase B की deficiency leads to hereditary fructose uh, अब intolerance. फ्रुक्टोज बेसिकली यूरिया ही बोलोगे या फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, हाँ ठीक हो गया, इंटॉलरेंस मैंने देखा नहीं। और सोर्सेज बता दो इसके जल्दी से। मैडम ये नहीं याद। अच्छा चलो, इसमें बेसिकली ना आपके पास सबसे ज्यादा जोन सा है, दैट इज ये हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, क्योंकि फ्रुक्टोज नहीं है आपके पास, फ्रुक्टो सॉरी एल्डोलेज भी नहीं है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर रहा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं कर रहा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। तो इसमें बेसिकली जैसी एक्सरसाइज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स होंगे इनके अंदर, जॉन्डिस के साथ, सिरोसिस, ठीक है, वॉमिटिंग, और ये सारी चीजें इसके साथ हैं, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि थोड़े थोड़े मील्स में ना खाता रहे कुछ ना कुछ, ठीक है। जी मैम। अच्छा, और ट्रीटमेंट क्या है, इसमें आप क्या करोगे, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज एंड सॉर्बिटोल मेटाबोलाइज टू फ्रुक्टोज, ये मुझे समझ नहीं लगा, ये ट्रीटमेंट है? क्योंकि ये इंटॉलरेंस है ना, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है, एंजाइम नहीं है जो कन्वर्जन करेगा, तो इसलिए इन डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लू या मतलब जिसमें भी फ्रुक्टोज कंटेनिंग होगा ना वो, तो वो नहीं दोगे आप उसको, ठीक है। और सॉर्बिटॉल भी नहीं दोगे क्योंकि ये भी मेटाबोलाइज होना है फ्रुक्टोज में। तो कॉज वेयर हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, हेमरेज, हेपेटोमेगाली, रीनल डिसफंक्शन, हाइपरयूरिसीमियाज भी इसी के साथ हैं, ठीक है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल कैन कॉज हेपेटिक फेलियर एंड डेथ, तो ये इसलिए बहुत खतरनाक है ये फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। और अगर है तो आपने फौरन से फ्रुक्टोज को खत्म करवाना, देना नहीं है उस पेशेंट को।
ये इम्पोर्टेंट था। ओके, फ्रुक्टोज की भी मेटाबॉलिज्म होगी बच्चों।